हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 4 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ये हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया है और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाया है जो हिडन क्वेश्चन होते हैं, जिसको मैं हिडन क्वेश्चन बोलता हूँ, जो कि किताब के अंदर होते हैं, जनरली नजर नहीं पड़ते उस पर, लेकिन कभी कभार पूछ दिया जाता है। जो 20 से 30% नए क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से आते हैं? बेसिकली किताबों से ही आते हैं। सामान्यतः स्टूडेंट की नज़र नहीं पड़ती उस पे, लेकिन जो एक टीचर होता है उसकी नज़र पड़ती है, और एक टीचर का जो काम है चीज़ों को आसान बनाना, वही मैं आपके लिए करता हूँ। तो चैप्टर 4 मानव बस्तियां, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। बिहार बोर्ड के अलावा जो झारखंड है, राजस्थान बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, ये सारे बोर्ड के बच्चों के लिए खास करके मैं बात करूं, अगर हिंदी माध्यम के आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह सेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले 2024 के बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे इस सेशन में। इसके अलावा आपको वीवीआई क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं शेड्यूल की, तो टेलीग्राम पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी अपडेट चाहिए होता है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे कर देता हूं। साइकोलॉजी की क्लास बेसिकली मॉर्निंग में होने वाली थी, बट किसी कारण से नहीं हुई है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिया। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जो भी जिन बच्चों का भी साइकोलॉजी है, अगर वो चाहते हैं कि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए, वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अध्ययन अड्डा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। आप अध्ययन अड्डा सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो ये शेड्यूल है, क्लास है, यह आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, वह स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। तो आज की क्लास में जो है पॉलिटिकल साइंस होने वाले, माफ कीजिएगा, आज जो है आज जो है क्लास जो है, यह ज्योग्राफी का क्लास है। एक्चुअल में आज शेड्यूल के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए था, बट पॉलिटिकल साइंस का नोट्स जो है यह तैयार नहीं था, इसीलिए आज ज्योग्राफी की क्लास होगी। अगले दिन पॉलिटिकल साइंस की क्लास की भरपाई कर दी जाएगी। बेसिकली आपको सारे क्लास मिलने वाले हैं, इसके लिए आप मतलब निश्चिंत रहिए कि आपको क्लास नहीं मिलेगा, सारे क्लास मिलने वाले हैं। टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे टाइम की सहूलियत होगी वैसे मैं आपको क्लास दे दिया करूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सेशन आप लोग जो भी बच्चे जुड़े हैं, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए सेशन को। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत कम बच्चे को शेयर करते हैं, और इतना अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है, तो प्लीज शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। इसके अलावा जो भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि सेशन आपको कैसा लगा। बिल्कुल जैसा भी लगा आपको वैसा कमेंट करना, अच्छा लगा बुरा लगा ये आपके ऊपर है, आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक पोल के बारे में आपको बताया था, लेकिन मैंने दिया नहीं वो पोल, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए, ठीक है। आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है, आपको शायद झलक दिख गई होगी, कुछ पिक्चर के साथ क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाला हूँ। इसलिए बी पेशेंस, एकदम धैर्य बना के रखिए, और आपको क्लास का एंजॉय लेना है। बिल्कुल क्लास में बिल्कुल मैं आसानी से समझाने वाला हूँ, जैसे मैं अन्य क्लास में समझाता हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चैप्टर का नाम ही है मानव बस्ती, ठीक है। चैप्टर का नाम है मानव बस्ती, और पहला क्वेश्चन इसी से बनता है कि मानव बस्ती का क्या अर्थ है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? मानव बस्ती का क्या अर्थ है। मैं खुद को हाइड कर लूंगा। बेसिकली ये पिक्चर आपको समझाने के लिए लाया गया है। सामान्यतः अगर मैं बात करूं, किसी भी प्रकार का या किसी भी आकार का घर है या घरों का समूह है जिसमें मानव निवास करता है, मानव उसमें रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि वीरान घर पड़ा हुआ उसको हम मानव बस्ती के कैटेगरी में लाएंगे, नहीं। अगर सालों से वीरान पड़ा हुआ है तो वह मानव बस्ती के कैटेगरी में नहीं आएगा, बशर्ते उसमें जब तक आदमी नहीं रहता हो तब तक। उसे मानव अधिवास या मानव बस्ती कहा जाता है। अगर आपसे यह पूछ ले कि मानव अधिवास किसे कहते हैं, तो मानव बस्ती को ही मानव अधिवास कहते हैं, जहां पे मानव वास करता है, ठीक है। जिस स्थान पे मानव वास करता है, निवास करता है, उसी को ही अधिवास कहा जाता है। जैसे अगर हम मानव बस्ती की बात करें एग्जाम्पल में, जैसे अस्थाई तंबू, ये जो तंबू आपको दिख रहा होगा, ये अस्थाई तंबू है, ठीक है। यहाँ से एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह लगाया जाता है। जो घुमंतू जनजाति खास करके होते हैं, आप लोग देखते होइएगा, जो शहरी ग्रामीण इलाके होते हैं, या जो गांव के इलाके होते हैं जहाँ पे जगह होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ समय के लिए जो घुमंतू जनजातियां हैं वो आती हैं, रहती हैं, और फिर वहां से वो दूसरी जगह पे चली जाती हैं। तो वो इसी प्रकार के तंबू बना करके रहती हैं। इसके अलावा जो आपको झोपड़ी दिखेगी, इस प्रकार का झोपड़ी रहता है। यह हो गया आपका पक्का मकान, सीमेंट बालू वाला होता है। उसके बाद
और उसके बाद यह होता है आपका कच्चा मकान। ठीक है, अब कच्चा मकान देखने को सामान्यतः नहीं मिलता है, लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले इसकी संख्या बहुत ज्यादा गाँव में थी। और अभी भी जो पिछड़े इलाके हैं, काफी सुदूर पिछड़े इलाके, आदिवासी इलाके हैं, वहां पे आपको इस तरह का मकान जो है या घर यह देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पिक्चर के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आया। और साथ ही साथ 2 नंबर का क्वेश्चन है, पिक्चर वहां ड्रॉ नहीं करना है, बस समझाने के लिए मैं लाया हूं। और आपको इसका मतलब जो उदाहरण है, जैसे यहाँ लिखा गया अस्थायी तंबू, झोपड़ी, कच्चे मकान, पक्के मकान इत्यादि, यह जो है उदाहरण आपको जरूर लिखना है अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? तो ग्रामीण बस्ती उन बस्तियों को कहा जाता है, किन बस्तियों को? जिसमें रहने वाले अधिकांश लोग प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं। अब ये प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप कह लीजिए या प्राथमिक कार्य कह सकते हैं। कार्य के जगह पर अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो कार्य के जगह पर क्रियाकलाप लिख दीजिएगा। क्या लिखना है आपको? क्रियाकलाप लिखना है। ठीक है, जो नए वर्ड है, जो अच्छे वर्ड है, उसको रिप्लेस कर देंगे हम। क्रियाकलाप लिखना है जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, जैसे कृषि करना, जैसे आखेट जिसको हम कहते हैं शिकार करना, जैसे लकड़ी काटना जंगलों में, जैसे मछली पकड़ना इत्यादि जो कार्य है, यह प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए कृषक हो गया, लकड़ी काटने वाले जो पशुचारक है, जो पशुओं को चराते हैं। ठीक है, खुद को मैं हाइड कर रहा हूँ समझाने के लिए। पशुचारक हो गए, उसके बाद आखेट करने वाला, खनन करने वाला, ये सभी के सब लोग प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। गांव में कृषि करने वाले, ये तो पुरानी तस्वीर हो गई, अब ट्रैक्टर से कृषि होती है, अब बैल और हल का जो है ये कंसेप्ट नहीं रह गया। लकड़ी काटने वाले लोग, ये सब भी आते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में। जो पशुचारक होते हैं, जो पशुओं को चराते हैं, इसके अलावा आखेट, खास करके गांव और देहातों के एरिया में क्या होता है, मछली पालन किया जाता है। तो ये सब के सब ग्रामीण बस्ती के उदाहरण हो जाएंगे, या ग्रामीण बस्ती में रहने वाले लोगों का उदाहरण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर पूछेगा तो आपको उदाहरण जरूर देना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही कम लिखा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकीर्ण एवं सघन बस्तियों में क्या अंतर है? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? प्रकीर्ण बस्तियां और जो सघन बस्तियां होती है, इसमें क्या अंतर होता है? जो सघन बस्तियां होती है, इसको सामान्यतः गुच्छित बस्तियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुच्छित बस्तियां भी कहा जाता है। प्रकीर्ण बस्ती है प्राचीन बस्ती, प्राचीन नहीं होगा यहाँ पे, प्रकीर्ण होगा। क्या हो जाएगा? प्रकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, प्रकीर्ण हो जाएगा। जो प्रकीर्ण बस्तियां होती है, इसमें लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। और यह जो पहला पिक्चर दिख रहा होगा, यह प्रकीर्ण बस्तियों का एक उदाहरण है। दूर दूर फैले हुए क्षेत्र में होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः मुख्यतः जो कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं, सुदूर जो वन वाले, जो जंगल वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पाई जाती है, अथवा चारागाहों में पाई जाती है, जहां पे पशुओं के चारागाह की व्यवस्था होती है। पशु जो चारा खाते हैं, वहां की व्यवस्था होती है। ये एक मैदानी एरिया होता है जहां पे बस्तियां काफी दूर दूर बसी होती है। तो प्रकीर्ण बस्तियां इनको कहा जाएगा। वहीं अगर मैं सघन बस्तियों की बात करूं, जिनको जिनको गुच्छित बस्तियां भी कहा जाता है, सघन बस्ती उन बस्तियों को कहा जाता है जहां लोगों के घर प्रायः सटे हुए होते हैं। ठीक है, काफी सटे हुए होते हैं, तथा बस्तियों के बीच का रास्ता पतला एवं संकरा होता है। संकरा ऐसे लिखा जाएगा, पतला एवं संकरा होता है, यानी कि रास्ता जो होगा पतला भी होगा और काफी संकरा छोटा भी होगा। ठीक है, संकरा का अर्थ छोटा होगा। सामान्यतः रोड 10 फीट का होता है, लेकिन काफी छोटा होगा, 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट। कभी कभी देखिएगा ऐसी आपको जो सड़कें मिलेंगी जिसमें सिर्फ एक आदमी जा सकता है। ऐसे से भी मैं जो बस्तियां हैं इनको जानता हूँ। ठीक है, और यह जो है सघन बस्ती का एक उदाहरण हो जाएगा। यह उदाहरण सघन बस्ती का हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है यह प्रकीर्ण बस्ती का उदाहरण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और जो भी बच्चे जुड़े हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में अंतर स्पष्ट करें। ग्रामीण एवं
नगरीय बस्ती में अंतर स्पष्ट करें। 2004, 2017 और 2018 में जो है पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे हम, टॉपिक डाल के लिखेंगे ताकि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। इससे पहले क्या था, हमने प्रकीर्ण बस्ती और सघन बस्ती के बारे में लिखा। लिखने के लिए हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट डाल के, टॉपिक डाल के लिखते हैं तो 1 नंबर यहाँ से और 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर हो गया आपका। आपको 2 ही नंबर चाहिए ना, 2 नंबर मिल गया पूरा का पूरा। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रामीण बस्ती कौन सी बस्ती होती है। ग्रामीण बस्ती उन बस्तियों को कहा जाता है जिसमें रहने वाले अधिकांश लोग प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं या प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। किसमें? प्राथमिक क्रियाकलापों में जो है यह संलग्न होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो है ग्रामीण बस्ती उन बस्तियों को कहा जाता है। नगरीय बस्ती प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे आखेट करना, कृषि हो गया, पशुचारण हो गया, लकड़ी काटना, ये सारे काम खनन कार्यों में जो लोग लगे होते हैं, ये सारे के सारे काम प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है, जिसमें मजदूरी बेसिकली मजदूर हो गया, ये सब जो है ना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आएंगे। नगरीय बस्ती किसको कहते हैं? ग्रामीण बस्तियों के विपरीत, ठीक है, नगरीय बस्तियां सामान्यतः ज्यादा संगठन और ज्यादा सघन होगा। क्या होगा यहां पे, ये शब्द आप चेंज कर लीजिएगा, ज्यादा सघन और विशालकार, विशाल आकार की होती है। कितना मिसप्रिंट है, विशाल आकार की, ठीक है, और विशाल आकार की होती है। नगरीय बस्तियों में गैर कृषि कार्यों की प्रधानता मिलती है। बेसिकली नगरीय बस्तियों में कैसे कार्य किए जाते हैं? नगरीय बस्तियों में जो कार्य किए जाते हैं, जो द्वितीय क्रियाकलाप हो गया, जैसे मैं कह सकता हूँ किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना, उत्पादन करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको बेचना, दुकानदार वगैरह हो गया। इसके अलावा आप कह सकते हैं नाई, धोबी, ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो वस्तुओं का उत्पादन होता है। चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, ये सब के सब नगरीय क्षेत्रों में संपन्न होता है। और ये जो पहला एग्जाम्पल है ये ग्रामीण बस्ती का है, और दूसरा जो एग्जाम्पल है यह नगरीय बस्ती का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जस्ट वेट, अगला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक एवं प्रशासनिक नगरों का विवरण दीजिए। ये पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आपके सामने यह क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? औद्योगिक और प्रशासनिक नगर। बेसिकली ऐसा भी पूछ सकता है कि औद्योगिक नगर या प्रशासनिक नगर में क्या अंतर है। बेसिकली अगर आपको और कंफ्यूज करना होगा तो वो पूछेगा क्या, औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर एंड दूसरा क्या पूछ लेगा आपको, व्यापारिक नगर। दूसरा क्या पूछ लेगा आपको, व्यापारिक नगर में क्या अंतर है। ठीक है, इस दोनों में क्या है, बेसिकली अंतर होता है। व्यापारिक नगर में क्या अंतर है, औद्योगिक नगर और व्यापारिक नगर में आपसे अंतर पूछ सकता है। कैसे आपको आंसर करना है, इसके आगे क्वेश्चन है। ठीक है, पहला टॉपिक औद्योगिक नगर, वह नगर जहां किसी विशेष प्रकार के उद्योग का विकास होता है। जैसे कुछ क्षेत्र है जहां किसी विशेष प्रकार के उद्योग का विकास होता है, कुछ क्षेत्र है जहां किसी और प्रकार के उद्योग का विकास होता है। जैसे मैं बात करूं जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गावती, दुर्गावती, ऐसे कुछ क्षेत्र या ऐसे कुछ जगह है जहां पर लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे जगह लौह इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद, ये जगह जो है वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। तो किसी विशेष प्रकार के उद्योग का विकास होता है, उसे हम औद्योगिक नगर कहते हैं। उसी प्रकार प्रशासनिक नगर क्या होता है कि उच्चतर काम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासनिक नगर कहा जाता है। अब ये क्या होता है, उच्चतर क्या कार्य क्या होता है, जैसे नीति निर्माण होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, आदेश वगैरह कहीं दिया जाता है, जैसे कि जो मान लीजिए कोई बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता, तो ये सब कहाँ रहेंगे, प्रशासनिक नगरों में। जो बड़े नगर होते हैं उस राज्य के, उस देश के, वहां पे रहते हैं। जैसे दिल्ली, नई दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, जयपुर इत्यादि, मुंबई, अहमदाबाद, ये सब के सब प्रशासनिक, गांधीनगर, प्रशासनिक नगरों की जो है लिस्ट या प्रशासनिक नगरों के उदाहरण हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन क्या पूछा है इससे संबंधित,
कि प्रशासनिक नगर क्या है, क्या पूछा है, प्रशासनिक नगर क्या है, उदाहरण दीजिए। तो प्रशासनिक नगर उच्चतर काम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासनिक नगर कहा जाता है। उदाहरण नई दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, जयपुर इत्यादि 2012 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पल्ली और परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों में अंतर स्पष्ट करिए। जो सघन बस्ती था उसको हम गुच्छित बस्तियां भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कहा था गुच्छित बस्तियों का मैं बारे में आपको बताऊंगा। तो गुच्छित बस्तियां सघन बस्तियों को ही कहा जाता है, अलग से कुछ मत है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अ, जो पल्ली और परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करने को कह रहा है। पल्ली या परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां, देखते हैं क्या है। पल्ली बस्तियां क्या होती है? इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण जो है जातीय व्यवस्था के कारण, किस चीज के कारण? जातीय व्यवस्था के कारण, ध्यान रखिएगा, उत्पन्न सामाजिक अलगाव से होता है। यानी कि किसी जाति समूह का अगर किसी दूसरे जाति समूह ने गांव में क्या होता है, बहिष्कार कर दिया जाता है, या वैसे क्षेत्र जहाँ पे अज्ञानता है, शिक्षा की कमी है, वहां पे बहिष्कार किया जाता है, उनको नीची नजरों से देखा जाता है। तो क्या होता है, इस तरह से जातीय मनमुटाव होता है और फिर लोग वहां से अलग अपनी बस्ती बना लेते हैं। यह अलगाव कभी कभी संबंधित गुच्छित बस्तियों को विखंडित कर देता है। गुच्छित बस्तियों में जो लोग हैं जो लोग हैं एक साथ रहते हैं, बहुत घर काफी नजदीक सटे सटे बने हुए होते हैं, और फिर अगर जातीय विविधता होती है तो इसी में से कुछ लोग क्या होंगे, हट करके दूसरी जगह चले जाएंगे। इस प्रकार की बस्तियां मुख्य रूप से मध्य गंगा एवं निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ एवं हिमालय की निचली घाटियों में प्रमुख रूप से मिलती है। तो यह हो गया पल्ली बस्तियां। इसके अलावा जो परिक्षिप्त बस्तियां हैं, इनको एकाकी बस्तियां भी या सुदूर बस्तियां भी कहते हैं, यानी कि बहुत दूर दूर क्षेत्रों में यह रहते हैं, जैसे सुदूर वन क्षेत्रों में अथवा छोटी पहाड़ियों के ढलानों पर या चारागाहों में एकाकी रूप से मिलती है। तो ये दो जो है पल्ली बस्तियां और परिक्षिप्त बस्तियां, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। पल्ली बस्तियां और परिक्षिप्त बस्तियां, उम्मीद करते हैं कि दोनों के दोनों आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, लैंग्वेज है, थोड़ा सा ध्यान देना है, 3-4 बार पढ़ना है, बस 2-3 बार पढ़ना है और आपके सामने आपको याद रह जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा समझने या याद करने वाली जैसी कोई बात नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि पल्ली बस्तियां क्या है, भारत के किन्हीं दो ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जहां इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। पल्ली बस्तियां क्या है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भारत के दो क्षेत्र, सबसे पहले गंगा, निम्न गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान, दो क्षेत्र तो यही हो गया। तीसरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ की निचली घाटियां और चौथा क्षेत्र हिमालय की निचली घाटियां। दो ही पूछ रहा है, दो ही लिख दीजिएगा अगर एग्जाम में आ गया तो ये समझाना था मुझे, ठीक है, कि बेसिकली जो पूछा गया है, जो पल्ली बस्तियों के बारे में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एक अलग से दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो बच्चों को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी तक। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। कार्यों के आधार पर भारत के नगरों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा कार्यात्मक दृष्टिकोण से भारतीय नगरों का विवरण कीजिए, 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 अंक का, कितने अंक का है, 5 अंक का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्यात्मक दृष्टिकोण से भारतीय नगरों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि हम लोग लिखते हैं, ठीक है, निम्नलिखित प्रकार से या अग्रलिखित प्रकार से, ये मैंने आपको बताया है। पहला पहला हम देखेंगे औद्योगिक नगर, ठीक है। हालांकि औद्योगिक नगर की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए, वह नगर जहाँ किसी विशेष प्रकार के उद्योग का विकास होता है, जैसे जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गावती में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर जैसे क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। तो ऐसे ऐसे नगरों को औद्योगिक नगर कहते हैं, जहां पे किसी विशेष प्रकार के उद्योग का विकास होता है। इसके अलावा दूसरा है प्रशासनिक नगर। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। उच्चतर काम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासनिक नगर कहा जाता है। कुछ नहीं है, उच्चतर काम के या उच्चतर कार्य के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहर के, यानी कि जहां पे प्रशासनिक मुख्यालय होगा उच्चतर कार्य के लिए,
उस शहरों को हम प्रशासनिक शहर या प्रशासनिक नगर कहते हैं, जैसे नई दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, जयपुर इत्यादि। मुंबई आप जोड़ सकते हैं इसमें। इसके अलावा परिवहन नगर, दूसरा प्रशासनिक था, तीसरा परिवहन नगर। यह कार्यात्मक के आधार पर पूछ रहा है जहां कौन कौन से कार्य होते हैं। परिवहन नगर है जो नगर मुख्य रूप से आयात और निर्यात की गतिविधियों में संलग्नता के कारण पतन नगर के रूप में विकसित होते हैं, उन्हें परिवहन नगर कहा जाता है। आयात और निर्यात यहाँ पे बेसिकली होता है। बेसिकली क्या होता है, अलग अलग जगहों से सामान आएगा, ठीक है, यहाँ से सामान आया और फिर इसके अलावा सामान आया और फिर दूसरे अलग अलग जगहों पे क्या होता है, सामान चला जाता है। तो बेसिकली ऐसे नगरों को, ये ऐसे नगर जो होते हैं पतन नगर के रूप में विकसित होते हैं, बेसिकली जो समुद्र के किनारे विकसित होते हैं और इसके अलावा स्थल मार्ग से भी विकसित होते हैं, तो इन्हें परिवहन नगर कहा जाता है। जैसे मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुगल सराय और इटारसी, ये सब जो एग्जाम्पल हो जाएंगे यह परिवहन नगर के हो जाएंगे। चौथा है हमारा वाणिज्य नगर, 5 नंबर में है तो 5 से 6 हम जरूर लिखेंगे। चौथा है हमारा वाणिज्य नगर। अगर पहले वाणिज्य नगर की परिभाषा समझ लीजिए। वाणिज्य और व्यापार में विशिष्टता प्राप्त क्षेत्रों अथवा नगरों को वाणिज्य या व्यापारिक नगर कहा जाता है। इनमें व्यापार होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है, सामान यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर सामान दूसरी जगह चला जाता है, जैसे कोलकाता, दिल्ली, सहारनपुर, बेंगलुरु, ये सब वाणिज्यिक नगर या व्यापारिक नगर के उदाहरण हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जानिए, वाणिज्यिक नगर अगर आपसे कभी पूछा जाएगा वाणिज्यिक नगर, या फिर कभी आपसे वाणिज्यिक नगर पूछ ले या कभी औद्योगिक नगर पूछ ले, इस दोनों में अंतर जो है ये आपसे पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना आंसर करना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मतलब अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट है हमारा 5वां है खनन नगर। इन नगरों में खनिज या शक्ति के साधन भूगर्भ से बाहर निकाले जाते हैं, जमीन के अंदर से खनिज जो है बाहर निकाला जाता है, कोयला हो गया, लोहा हो गया, या अगर शक्ति के साधन, ऊर्जा के साधन की बात करूं, यूरेनियम हो गया, ये सब, इससे क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, बिजली बनता है। तो जो भूगर्भ से बाहर निकाले जाते हैं, जिस खनन को भी भूगर्भ से बाहर निकाला जाएगा और जहां निकाला जाएगा उसको खनन नगर कहा जाएगा, जैसे रानीगंज, झरिया, हजारीबाग, दिग्बोई, ये सब जो है खनन नगर के उदाहरण है। इसके अलावा गैरिसन नगर एक पूछता है, छावनी नगर। इस प्रकार के नगरों में सैनिक बसाव जो है यह पाए जाते हैं, बेसिकली सैनिकों के रहने की व्यवस्था होती है, जिनको कंटेनमेंट एरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंटेनमेंट जोन या कंटेनमेंट क्षेत्र कहा जाता है, जहां सैनिकों के आवास, प्रशिक्षण एवं खेल कूद के साधनों की व्यवस्था होती है, जैसे अंबाला, पठानकोट, बबीना, उधमपुर इत्यादि। यह सब जो है गैरिसन नगर या छावनी नगर के उदाहरण हो जाएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है कि गैरिसन नगर से आप क्या समझते हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो हो जाएगा यह आपका उसका जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर यह भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन आंसर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले यहाँ पे वैल्यूएबल क्लास हो रही है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए बच्चे हैं हमारे चैनल को, साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।